हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स को, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर्स को। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आता है तो वो चैप्टर्स करने में बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए ध्यान से करेंगे हम ये चैप्टर। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। उसमें आता है सबसे पहले कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स कि वो एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। जब भी इस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आएगी तब होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मतलब कि फर्म तो रहेगी, फर्म कहीं नहीं जा रही है, फर्म खत्म नहीं हो रही है, फर्म वही रहेगी, बट जो पुराना एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस कुछ केसेस होते हैं जिनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होती है, जैसे जिसे हम कहते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन। ठीक है, इन सभी केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। तो सबसे पहले आती है हमारी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब हुआ, जब हम कहते हैं सपोजिंग ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे, फर्म को प्रॉफिट हुआ 20,000 का, वो इस प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 में। पहले वो करते थे 3:2 में, तो एक को मिलेगा 12,000 और एक को मिलेगा 8,000। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेशो अपनी चेंज करेंगे और नई रेशो लेके आएंगे 1:1। इससे क्या होगा, ए को मिलेगा 10,000 और बी को भी मिलेगा 10,000। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि अब 2,000 जो है बी को ज्यादा मिल रहे हैं और ए को 2,000 कम मिल रहे हैं। ठीक है, पहले उसको 12,000 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 10,000। अब 2,000 जो है वो ए को कम मिल रहे हैं, दैट मीन्स ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2,000 का, और वहीं पे बी को पहले 8 मिल रहे थे, अब 10 मिल रहे हैं, तो 2,000 का इसको गेन हो रहा है। ठीक है जी, तो मतलब जब भी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तब कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ को गेन होगा। और ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, गेनिंग पार्टनर से अपने सेक्रीफाइस का या उनके गेन का शेयर ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मतलब क्वेश्चंस करते हुए कि सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो क्या है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो को निकालने का इससे अपोजिट न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो सेक्रीफाइस निकलेगी ओल्ड माइनस न्यू करके, और गेनिंग रेशियो निकलेगी न्यू माइनस ओल्ड। अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशियो निकाल के ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग, और न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। या फिर जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो ओल्ड माइनस न्यू करके, अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, ठीक है, जैसे हम कह रहे थे -3/4 आया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम निकाल रहे थे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो हमारा आंसर है -3/4। तो ये जो अगर आंसर माइनस में आता है दैट मीन्स ये गेन है, इस चीज का ध्यान रखना है। सेक्रीफाइसिंग में हमेशा आंसर रेशियो जो है पॉजिटिव में होगी, अगर माइनस में आ रही है दैट मीन्स दैट पार्टनर इज गेनिंग रादर सेक्रीफाइसिंग। ठीक है जी, अब इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन कहता है XYZ 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया दैट Z विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू रेशियो, अब इस केस में हमारे को न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है, एंड द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियोस सेक्रीफाइसेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब Z को कितना मिलेगा, 1/5 शेयर इन फ्यूचर। तो जैसे हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए बहुत इजी रह जाता है समझना। जैसे हम कहते हैं पूरा हमारे पास केक है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3, ये x का, ये y का, ये z का। पहले वो किस रेशो में कर रहे थे, 1:1 में। अब z कहता है मैं कितना लूंगा, 1/5 शेयर। तो पूरे इस सर्कल में से x और y के पास कितना बचा शेयर, पूरे 1 में से 1/5 लेस कर दे, 1 माइनस 1/5 कितना बचा, 4/5। ये किसके लिए बचा, ये बचा x और y के लिए।
ठीक है, ये दोनों के लिए बचा है, दोनों में से x के लिए नहीं 4/5 बचा और इंडिविजुअल y के लिए भी 4/5 नहीं बचा, रादर दोनों के लिए x और y दोनों के लिए कितना बचा शेयर 4/5। अब x और y इस 4/5 को डिवाइड करेंगे किस रेशो में, उनकी शेयर क्या है 1:1, इक्वली कर रहे थे ना वो, z को तो मिल गया उसका शेयर, बाकी कितना बचा 1:1 में से इसने तो अपना ले लिया, बाकी दोनों का कितना बचा हाफ एंड हाफ। तो 4/5 का हाफ जो है वो x के पास चला जाएगा और 4/5 का हाफ किसके पास चला जाएगा y के पास। तो वही करें तो x के पास कितना गया 4/5 का 1/2 दैट इज 4/10 और y के पास भी कितना गया 4/5 का 1/2 दैट इज 4/10। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है। तो अब न्यू रेशो अगर हम निकालें तो कितनी निकलेगी हमारी, x की निकली 4/10, y की भी निकली 4/10 और z की कितनी है 1/5। ठीक, अब डिनोमिनेटर सेम कर लें तो इंटू 2/2 होगा z का, तो रेशो आई 4/10, 4/10 एंड 2/10 दैट इज 4:2, या फिर हम कह सकते हैं 2:2:1। ठीक है, ये क्या निकाला हमने न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी आई 2:1 की। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तीनों का तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले, फिर रेशो निकलेगी। और न्यू रेशो हमेशा तीनों पार्टनर्स की निकलेगी, कभी भी न्यू रेशो x और y की नहीं निकालनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो न्यू रेशो निकालनी है तो x, y और z तीनों की निकालेंगे दैट इज 2:2:1। ये तो हमने निकाली न्यू। अब निकालते सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। x के लिए ओल्ड कितनी है 1/3 और न्यू बनी है उसकी 2/5। डिनोमिनेटर लेंगे 15, 5 - 6 -1/15। यही मैंने कहा था कि अगर रेशो में माइनस आ जाता है तो दैट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है, तो दैट मीन्स x जो है वो गेन कर रहा है और y देखते हैं गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है। सेम चीज आएगी उसकी भी क्योंकि रेशो सेम है, तो उसका भी आएगा गेन ही, कितना -1/15। तो दैट मीन्स दोनों ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद x और y दोनों ही गेन कर रहे हैं। ठीक है, ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट सभी चैप्टर्स में सबसे पहले आपको क्वेश्चन करते हुए यही निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है दैट मीन्स आपका सारा क्वेश्चन गलत है। 2 क्वेश्चंस और करके 2-3 क्वेश्चंस और करके देख लेते हैं ताकि हमारी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो पूरी अच्छे तरीके से आ जाए हमें। हमारा क्वेश्चन कहता है कि x, y, z 3 पार्टनर्स हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स 5:3:2 के रेशो में। अब हमें न्यू रेशो गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है इफ z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x। ठीक है, अब x का शेयर कितना है 5/10। ठीक है, y का शेयर कितना है 3/10 और z का शेयर कितना है 2/10। ये चीज क्लियर है। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है z टेक्स 1/5 फ्रॉम x। फ्रॉम x एक चीज ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे फ्रॉम x होता है, कुछ क्वेश्चन में ऑफ x, दोनों में ट्रीटमेंट फर्क होगा। फ्रॉम का मतलब है सीधा सीधा हमने x के शेयर में से लेस कर देना है, फ्रॉम में और कुछ नहीं करना। अब वो कहते हैं x से उसने z ने 1/5 शेयर लिया है तो x के शेयर में से 1/5 लेस कर दो। ठीक है, x ने शेयर किसको दिया है z को, तो z के शेयर में 1/5 ऐड कर देंगे हम क्योंकि उसने दिया और इसने लिया है, बट y ने तो कुछ नहीं किया तो y के अकाउंट को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसका सेम चीज डिनोमिनेटर निकालो और निकालो कितना बनता है, न्यू रेशो कितनी बनती है, y में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, y का तो वही 3/10 रहेगा। चेंजेस आई हैं सिर्फ और सिर्फ x और z में क्योंकि एक ने दिया और एक ने लिया, तो इसका आएगा 4/10। ठीक है, तो हमारी
रेशो क्या बनी है, न्यू रेशो हमारी बनी है 3:4। ठीक है, अब वही चीज है सेक्रीफाइसिंग। अब इस केस में सेक्रीफाइस ही हो रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स। कितना, एक्स का सेक्रीफाइस है कितना, जितना वो दे रहा है 1/5, और जेड का गेन है कितना, जितना वो ले रहा है 1/5। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कितना है किसका, एक्स का 1/5, और गेन किसका है, जेड का 1/5। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में वो कहते हैं z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। दैट मीन्स कि z जो है अपना 1/5 शेयर ले रहा है किससे, x और y से। कैसे ले रहा है, 1:1 में इक्वली ले रहा है ना, वो कहते हैं इक्वली फ्रॉम x एंड y। तो दैट मीन्स 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ कितना हुआ, 1/10। वो किससे ले रहा है, x से, और 1/5 का हाफ मतलब 1/10 वो किससे ले रहा है, y से। क्लियर है, वो कहते हैं 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। 1/5 का इक्वल हाफ कितना होगा, 1/10 1/10 x और y से ले रहा है। दैट मीन्स x और y अपने शेयर में से 1/10 z को दे रहे हैं। तो अगर हम निकालते हैं x का न्यू शेयर, अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। न्यू शेयर ऑफ x कितना होगा, कितना है उसका, पहले कितना ले रहा था वो 5/10, उसमें से हम 1/10 लेस कर दें। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि वो z को दे रहा है। तो अब उसका न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 4/10 का। सिमिलरली y का कितना शेयर है, 3/10 का, उसमें से वो 1/10 दे रहा है z को। तो अब उसका शेयर कितना रहेगा, 2/10। z का शेयर कितना है, 2/10, और वो ले रहा है 1/10 फ्रॉम x, 1/10 फ्रॉम y। तो ऐड कर दें, प्लस 1/10 प्लस 1/10, या फिर इसको सिंपली आप प्लस 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आएगा 4/10। तो न्यू रेशो अगर हम देखें तो क्या बनेगी हमारी, 4:2:4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2:1:2। ठीक है जी, तो हमारी न्यू रेशो क्या बनी, 2, 1 एंड 2 की। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी, सेक्रीफाइस जो मतलब जितना जितना उन्होंने दिया, x ने दिया y ने दिया। सेक्रीफाइसिंग कितनी बनी, x का 1/10, y की 1/10, या फिर हम कह सकते हैं 1:1 में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। और गेन किसने किया, z ने कितने का किया, 1/5 का, और हम कह सकते हैं 2/10 का। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, जब z जो है 1/5 इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम x एंड y। एक और पॉइंट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड हमारा पॉइंट है z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। वही जो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में फ्रॉम आता है और कुछ क्वेश्चंस में ऑफ आता है। फ्रॉम के केस में हम सिर्फ उसके देने वाले की शेयर में से सिर्फ डिडक्ट करते हैं, बट ऑफ के केस में आपका ट्रीटमेंट थोड़ा फर्क हो जाता है। क्या फर्क होता है, क्वेश्चन कहता है z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। x का जितना भी शेयर है उसका 1/5 उसने लिया है। तो x ने कितना दिया, x का शेयर कितना है 5/10, उसका 1/5 मतलब कितना हुआ 1/10 किसने दे दिया, x ने, किसे, z को। ठीक है, और y ने कितना दिया, ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, y ने कितना दिया अपने शेयर का 3/10 का 1/6। ठीक है, कितना बना 1/20, किसने दिया, y ने दिया। तो जितना किसने दिया या छोड़ा अपने शेयर में से वो उसका सेक्रीफाइस होगा। तो यहीं से पता लग जाता है कि हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, x की है 1/10 और y की है 1/20। डिनोमिनेटर सेम करो इसका 2 और यहाँ पे आएगा 1, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुई 2:1। ठीक है, और अगर हमें कहा जाए कि न्यू रेशियो निकालनी है तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, x की कितनी निकलेगी 5/10
में से जितना उसने छोड़ दिया, कितना छोड़ा, 1/10, वो डिडक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी 4/10। y की कितनी है, 3/10, उसमें से उसने छोड़ा 1/20, तो डिनोमिनेटर लेंगे हम, तो आएगा 5/20 का। ठीक है, z का कितना है, 2/10, उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, जितना उन्होंने छोड़ा उतना उसने लिया, 1/10 प्लस 1/20, सेम डिनोमिनेटर लो, 7/20। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारी रेशो में डिनोमिनेटर में यहाँ पे फर्क आ रहा है, 4/10 है, तो इसको भी 20 करें, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8/20। तो हमारी न्यू रेशो क्या निकली, 8:5:7, ये हमारी न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो हमारी निकली 8, 5 और 7 की, और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहे तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो, नहीं तो जैसे अभी हमने फॉर्मूलाज करे हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे, तब भी हमारी रेशो सेम आएगी। ठीक है।